हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है अंग्रेजी शिक्षण के इस सत्र में आप सभी का। इस वीडियो में क्लास 12th प्रोज के 4th चैप्टर द रैट ट्रैप, जिसको सलमा लेगरलॉफ ने लिखा है, इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने इसकी समरी सारांश हिंदी में नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर देख लीजिएगा, या इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को नहीं देखा है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, जाकर देख लीजिएगा। इन प्रश्नों को सुनने के बाद अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। आइए देखें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू बी ग्रेटफुल इज अ ग्रेट वर्च्यू ऑफ अ जेंटलमैन। तो किए गए उपकार को मानना, ग्रेटफुल होना एक सज्जन व्यक्ति का बहुत बड़ा गुण है। हाउ डिड द पेडलर शो हिज ग्रेटिट्यूड टू एडला। तो पेडलर जो फेरी वाला था वो एडला को अपने ग्रेटिट्यूड, अपने ऊपर किए गए उपकार को किस तरह से दर्शाता है। आंसर, एडला न्यू दैट, एडला जानती थी कि हर फादर वाज मिस्टेकन व्हेन ही इन्वेंटेड द पेडलर होम थिंकिंग ही वाज हिज लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड। एडला जानती थी कि उसके पिता गलती कर गए जब उन्होंने उस फेरी वाले को अपने घर में आमंत्रित किया, ये सोचकर कि यह उनका पुराना खोया हुआ मित्र है। लेटर इट वॉज रिवील्ड दैट, और बाद में यह दर्शाया कि ही वॉज अ कंप्लीट स्ट्रेंजर। पता चला कि रिवील्ड शोड कि वह पूरी तरह से अपरिचित था। डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद एडला बेग्ड हर फादर नॉट टू सेंड हिम अवे ऑन क्रिसमस ईव। तो इसके बावजूद अपरिचित है, इसके बावजूद एडला ने अपने पिता से आग्रह किया कि क्रिसमस की पूर्व संध्या पर उस अपरिचित को जाने न दिया जाए, ऐसा प्रार्थना किया। शी इनवाइटेड हिम होम, उसने उसे घर पर आमंत्रित किया। शी गेव हिम फूड शेल्टर एंड क्लॉथेज, उसने उसे भोजन, शरण और कपड़े दिया। हर काइंडनेस कंपेशन एंड सिंपैथी ब्रिंग्स आउट द गुडनेस, उसकी दयालुता, दया और सहानुभूति अच्छाई लाती है। ही लीव्स अ पैकेट फॉर हर, वह उसके लिए, एडला के लिए, वह स्ट्रेंजर एक पैकेट छोड़ जाता है एज अ क्रिसमस गिफ्ट, क्रिसमस के उपहार के रूप में। द पैकेट कंटेन्स अ रैट ट्रैप, पैकेट में एक चूहेदानी थी। एंड 3 10 क्रोनोर नोट्स, और 10-10 के 3 क्रोनोर के नोट थे। स्टोलन फ्रॉम द क्राफ्टर्स, और वे नोट क्राफ्टर कृषक से चोरी किए गए थे। इट आल्सो कंटेन्स अ लेटर इन विच ही साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन, और उसमें एक पत्र भी था इन विच, जिसमें ही साइन हिमसेल्फ एज ए कैप्टन, उसने अपना एक सिग्नेचर किया था कैप्टन के रूप में, मानो वह कैप्टन हो। द केयर ऑफ एडला चेंज द पेडलर इनटू अ डिग्निफाइड जेंटलमैन। तो एडला का ये जो ध्यान देने की बात थी, वह पेडलर को, फेरी वाले को एक सम्मानजनक सज्जन व्यक्ति के रूप में परिवर्तित कर देता है। उसका केयरिंग। सेकेंड क्वेश्चन है, द पेडलर बिलीव्ड दैट द होल वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप। फेरी वाला विश्वास करता है कि, मानता है कि पूरा संसार, पूरी दुनिया मानो एक रैट ट्रैप है, चूहेदानी है। हाउ डिड ही हिमसेल्फ गेट काट इन द सेम। तो उस चूहेदानी में वह अपने आप को कैसे फंसा पाता है। आंसर, द पेडलर हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप्स। पेडलर स्वभावतः अपने चूहेदानी के बारे में सोच रहा था। ही थॉट दैट द होल वर्ल्ड वॉज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। उसने सोचा कि ये पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप
चूहेदानी के सिवाय और कुछ नहीं है। इट ओनली एग्जिस्टेड बेड्स फॉर पीपुल। यह केवल इस संसार को एक बेट लालच देती है संसार के लोगों को। When someone let himself be tempted, जब कोई भी व्यक्ति उससे लालायित होता है, उस चारे से बेट से लालायित होता है, टू टच द बेट, उस चारे को छूना चाहता है, इट क्लोज्ड ऑन हिम, तो वह उसमें फंस जाता है। देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और तब सब कुछ अंत हो जाता है। ही रिकॉल्स हिज थॉट्स, वह अपने विचारों को याद करता है। रिकॉल्स रिमेंबर, याद करता है। अबाउट द वर्ल्ड, दुनिया के बारे में जो अपने उसके विचार थे उसको याद करता है। एंड द रैट ट्रैप, और चूहेदानी के बारे में याद करता है। व्हेन ही कॉट इन द फॉरेस्ट, जब वह जंगल में फंस गया, ही न्यू हिज टर्न हैड कम, वह जान गया कि उसकी बारी आ गई है उस चूहेदानी में फंसने की, लालच रूपी भवसागर में फंसने की। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड बाई अ बेट, वह अपने आप को लालायित होने दिया उस चारे में। ही रियलाइज्ड द फॉरेस्ट हैड क्लोज्ड अपॉन हिम लाइक अ प्रिजन फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, उसने महसूस किया कि जंगल उसे बंद कर चुका है। लाइक अ प्रिजन, एक जेल के रूप में। फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, जिससे वह कभी निकल नहीं पाएगा। द थीम ऑफ द स्टोरी द रैट ट्रैप इज दैट, तो कहानी रैट ट्रैप की जो थीम है, विषय वस्तु है, मुख्य विषय है, वह है यह है कि मोस्ट ह्यूमन बींग्स आर प्रोन टू फेल इनटू द रैट ट्रैप ऑफ मटेरियल बेनिफिट, कि बहुत से लोग इस दुनिया में, इस भौतिक जगत में उस चूहेदानी में फंस जाते हैं, लालच रूपी चूहेदानी में। हाउएवर, जो भी हो, लव एंड अंडरस्टैंडिंग कैन ट्रांसफॉर्म अ पर्सन एंड ब्रिंग आउट हिज इसेंशियल ह्यूमन गुडनेस, तो जो भी हो, प्यार और समझ एक व्यक्ति को परिवर्तित कर सकता है। ब्रिंग आउट हिज इसेंशियल ह्यूमन गुडनेस, उसमें एक आवश्यक मानव गुण को ला सकता है। सो इवन दो द ओल्ड क्राफ्टर वॉज काइंड, तो भले ही वो जो वृद्ध कृषक था वह दयालु था। एंड हॉस्पिटेबल, और आतिथ्य सत्कार किया गया। टू हिम ही बिट्रेड हिज ट्रस्ट, तो वह बिट्रेड हिज ट्रस्ट, अपने विश्वास से धोखा खाया। ही स्टोल 30 क्रोनोर ऑफ द क्राफ्टर, वह कृषक से 30 क्रोनोर चुराया। ही वॉज नॉट इम्प्रेस्ड बाई द आयरन मास्टर्स इन्वाइटेशन आल्सो, वह लौह व्यापारी से के आमंत्रण पर भी इम्प्रेस नहीं हुआ। बट एडला विल्मेंसन कंपेशन ब्रॉट आउट अ ट्रांसफॉर्मेशन इन हिज नेचर, लेकिन एडला विल्मेंसन की दया उसमें परिवर्तन कर दिया, उसके स्वभाव में परिवर्तन कर दिया। ह्यूमन क्वालिटीज हेल्प्ड इन रेजिंग हिम टू बी अ जेंटलमैन, तो मानव के जो गुण होते हैं, मदद किया उसको एक सज्जन व्यक्ति के रूप में उभरने में मदद किया। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आंसर आपके लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।